हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवम भारद्वाज। काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी हॉस्पिटल में ड्यूटी लग गई थी और इसी दौरान जो है मेरा एक वेबिनार था जो मैं प्रेजेंट कर रहा था। तो अभी फ़िलहाल मैं जो मेरा टॉपिक चल रहा था इस ब्लॉग के जो मेन हेडिंग है ट्रस्ट बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन, उसके लिए एक नया पार्ट मैं लेके आया हूँ। तो इस पार्ट में मैं जिस बारे में बात करूँगा वो है कि ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, देयर आर सम टॉपिक्स जिसमें पेरेंट्स ही एज अ गुड इंट्रोडक्टर मतलब बिहेव कर सकते हैं। मतलब कि क्या है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पर अगर पेरेंट्स ही बच्चों को उसका इंट्रोडक्शन दें, उसको नरेट करें तो ही बेहतर होता है। वरना क्या होता है कई बार कि अगर कोई और उनको इस बारे में बताएगा तो मिसगाइड हो सकते हैं बच्चे, मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं बच्चे। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। ये सभी उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे अभी एडोलेसेंस एज में हैं या फिर वो अब धीरे धीरे जो है एक नए पड़ाव पर कदम रख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप जानते हैं आपके बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं और आप तभी ये कोई भी चीज़ आपके लिए यूज़ ना हो, क्योंकि आप इस चीज़ के और लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो देखिए क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या ऐसे टॉपिक्स आते हैं। पहला होता है बच्चों को ये बताया जाए कि अच्छा स्पर्श और बुरे स्पर्श में क्या अंतर है। मतलब अ बैड टच और अ गुड टच। तो बैड टच और गुड टच में क्या डिफरेंस है वो बच्चों को बताएं कि अगर बच्चों आपको इस जगह पर, आपके शरीर के इस हिस्से पर कोई हाथ लगा रहा है तो आप ये बताएं कि ये बैड टच होता है, बुरा स्पर्श होता है, उस आदमी से दूर रहिए और हमें आके तुरंत बताइए। ठीक है। तो ऐसे चीज़ें, लिप्स पर कोई किस नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे करके हर चीज़ उन बच्चों को समझाओ इस बारे में। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है जो पेरेंट्स को ही बच्चों को समझानी चाहिए, वो होती है कि अजनबियों को कैसे बात करनी है अजनबियों से। मतलब कि जैसे अगर आप पार्क में गए हैं कभी बच्चों को लेके और बच्चे खेल रहे हैं, आपकी नज़र एक तरह से हट गई है तो बच्चे जो शुरू में अगर कोई अजनबी उनसे कोई फ्रेंडली हो रहा है, उनसे बातें कर रहा है, तो उस समय पर बच्चों को कैसे अलर्ट रहना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ दे तो नहीं खाना है, ये सारी बातों का ध्यान बच्चों को रखना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको बतानी होंगी सर। ठीक है। क्योंकि बच्चा इतना समझदार नहीं होता है, इसी से कहते हैं ना बहलाना फुसलाना, वो चीज़ हो सकती है और कोई ऐसा कहते हैं कि कुछ ऐसा अनहोनी चीज़ ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तीसरा, आप जिस टॉपिक पर पेरेंट्स को बात करनी चाहिए और वो एकदम इंडियन सोसाइटी में तो ये होती ही नहीं है, वो ये है कि आप अपने पेरेंट्स को मतलब अपने बच्चों को रिलेशनशिप्स के लिए भी गाइडेंस दे सकते हैं। देखिए, कंजर्वेटिव आप हैं, आपको ये हमारे संस्कार के विरुद्ध है, ये सब चीज़ें हैं, वो सब अलग बातें हैं, वो हैं अच्छी बातें। लेकिन आज के समय पर आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि इट्स अ हार्मोनल थिंग, मतलब अट्रैक्शन होता ही होता है। तो उस अट्रैक्शन को कैसे ध्यान रखना है, अपनी स्टडीज़ पर फोकस रखना है। ठीक है। आप उनको इस तरह से इंट्रोडक्शन दीजिए जिससे कि वो इतने फ्रैंक हो सकें कि आपको अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो उससे आपको जो है बता सकें। समझ में आया आपको? तो और नेक्स्ट क्या है, जिस चीज़ के बारे में पेरेंट्स को इंट्रोडक्शन देना चाहिए, जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है आपकी पर्सनल हाइजीन के बारे में। मतलब कि अगर बच्ची है तो उनकी जो माएँ हैं उन चीज़ के बारे में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैसे, किस तरीके से उनको कोप अप करना है। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अपनी मार्केट में जिनको यूज़ कर सकती है वो अपनी नॉर्मल लाइफ के लिए। ठीक है। इस तरह की चीज़ों के बारे में आप इंट्रोडक्शन दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसे ही मेल्स के लिए भी है कि उनके पापा लोग इस चीज़ के बारे में समझाएं कि कैसे अपने प्यूबिक रीजन का साफ़ सफाई रखना है, कैसे नीट एंड क्लीन रहना है। ठीक है। कौन से तरह के अंडर गारमेंट्स बेस्ट रहते हैं। तो ये तरह की चीज़ों के बारे में पेरेंट्स को ही अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं
जैसे कि एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी आ रही है कि कई बार क्या होता है, बच्चों को यही नहीं पता होता कि हम किससे पूछें इस चीज़ के बारे में। जैसे कि LGBTQ एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि अगर ये चीज़ क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन तो दीजिए कि हाँ ये चीज़ भी होती है। अगर ऐसा है तो वो कोई नहीं, वो नॉर्मल होते हैं लोग, ठीक है। आपको अगर ऐसे लोग मिलते हैं अपने परिवार में या अपने फ्रेंड सर्कल में, तो वो लोग भी नॉर्मल हैं, उनके साथ भी आप अच्छे से रहिए, ठीक है। बॉडी शेमिंग अच्छी चीज़ नहीं होती है। इस तरह के इंट्रोडक्शन इन टॉपिक्स पर उनको दीजिए कि किसी को ऐसे बॉडी शेमिंग करना गलत बात है। आप चैट वगैरह जो चीज़ें, अभी बॉयज़ लॉकर रूम का एक हुआ था इंसिडेंट, तो उस पर भी ये समझाया गया था कि ये चीज़ें गलत हैं, आपके करियर को स्पॉइल करती हैं, आपको स्पॉइल करती हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप बता सकते हैं। डेटिंग ऐप्स दुनिया भर की होती हैं जिस पर बच्चे, ये जो टीनेजर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पे एक्टिव हो जाते हैं कम एज में ही, और वो उनका करियर स्पॉइल होने की कगार पर हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इन चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को इंट्रोडक्शन खुद दीजिए, किसी और को ये मौका मत दीजिए कि वो आपके बच्चों को मिसगाइड करे और आपसे आपके बच्चों को दूर करे। तो ट्रस्ट बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन की नींव में ये एक वैसा टॉपिक है, एक ऐसी वीडियो है जिसके बारे में आपको बात करनी चाहिए और इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हर बच्चा फेस करता है अपनी ज़िंदगी में। तो ठीक है सर, इसी के साथ मैं अपनी बातों को रोकता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सेहतमंद रहें और आपका दिन शुभ बीते। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक और चीज़, और दूसरी चीज़, और किसी टॉपिक पे से आपको वीडियो चाहिए इसी मेन हेडलाइन वाले टॉपिक पे, ट्रस्ट बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन पे, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स